बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देखिए। इसमें आपको हर व्यक्ति कोई न कोई कार्य करता हुआ दिख रहा है, जैसे खाना खाता हुआ, दौड़ता हुआ, कूदता हुआ, खेलता हुआ इत्यादि। ये सभी क्रियाएं हैं। तो आज के वीडियो में हम क्रिया व उसके भेदों के विषय में जानेंगे। जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहा जाता है, जैसे पढ़ना, जाना, सोना, खाना आदि। किसी भी क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है, जैसे पढ़, जा, सो आदि। जिस प्रकार कुर्सी और मेज का मूल लकड़ी है और लकड़ी का मूल वृक्ष है, इसी प्रकार आभूषणों का मूल सोना, चांदी, पीतल आदि होते हैं। इसी प्रकार शब्दों में भी होता है। क्रिया का मूल रूप विखंडित होकर अनेक रूपों में हमारे सामने आता है, जैसे जाएगा, जाता है, गया, जा चुके आदि। ये शब्द जाने को सूचित कर रहे हैं, अर्थात इन सभी में जा सामान्य रूप से विद्यमान है, अतः यह धातु है। क्रिया के भेद। क्रिया को दो आधारों पर बांटा गया है, कर्म के आधार पर और रचना के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया को कर्म की अपेक्षा नहीं होती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। छात्र भाग रहे हैं, विशाल सो रहा है, विदिशा रो रही है। इन वाक्यों में भागना, सोना, रोना आदि कार्य कर्ता द्वारा किए जा रहे हैं। इनमें किसी कर्म की आवश्यकता नहीं है, अतः ये अकर्मक क्रियाएं हैं। जिन क्रिया शब्दों में कार्य का फल कर्म पर पड़ता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रियाएं कर्म की अपेक्षा रखती हैं, जैसे राम ने रावण को मारा, प्रत्यक्ष कर्म रावण। अध्यापक पढ़ाते हैं, अप्रत्यक्ष कर्म पाठ। बच्चा जूस पीता है, प्रत्यक्ष कर्म जूस। पापा खाते हैं, अप्रत्यक्ष कर्म फल। इन सभी वाक्यों में मारा, पढ़ाते, पीता, खाते शब्द क्रिया हैं और इनका फल किसी न किसी कर्म पर पड़ रहा है, अतः कर्म सहित होने के कारण इन्हें सकर्मक कहा जाएगा। अकर्मक और सकर्मक क्रिया की पहचान। अकर्मक और सकर्मक क्रिया की पहचान करना बहुत ही सरल है। वाक्य में क्रिया के साथ क्या और किसको प्रश्न करने पर यदि उत्तर प्राप्त होता है तो वह क्रिया सकर्मक होगी। क्या और किसको प्रश्न करने पर यदि कोई उत्तर नहीं मिलता तो वह अकर्मक होगी, जैसे रमेश कविता लिखता है, लता गीत गाती है। इन दोनों वाक्यों में लिखता और गाती क्रिया है। अब इस क्रिया के साथ प्रश्न करें, क्या लिखता है, क्या गाती है। प्रश्न करने पर उत्तर मिलता है, कविता लिखता है, गीत गाती है, अतः यह क्रियाएं सकर्मक हैं। कभी कभी वाक्य में प्रत्यक्ष कर्म नहीं होता है, जैसे मैं पढ़ता हूँ। इसमें कर्म नजर नहीं आ रहा, परंतु क्रिया पढ़ता को कर्म की आवश्यकता है, अखबार, पत्र, पुस्तक आदि, अतः यह क्रिया सकर्मक कहलाएगी। कर्म का दिखाई देना या वाक्य में होना आवश्यक नहीं होता, कर्म छिपा हुआ भी हो सकता है। अकर्मक क्रियाओं से सकर्मक क्रियाएं भी बनाई जाती हैं, जैसे मोड़ना से मोड़ना, जुड़ना से जोड़ना, गिरना से गिराना, लेटना से लिटाना, टूटना से तोड़ना। रचना के आधार पर क्रिया भेद। रचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं। मुख्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। मुख्य क्रिया, वाक्य में मात्र एक क्रिया का प्रयोग हो अथवा एक ही क्रिया से अर्थ स्पष्ट हो जाए
तो उसे मुख्य क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चे गए, आप लिखें। संयुक्त क्रिया, दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनी क्रियाएं संयुक्त क्रियाएं होती हैं। जैसे वे चले गए, मैंने पत्र पढ़ लिया। नाम धातु क्रियाएं, नाम का अर्थ होता है संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण। जब इनका प्रयोग धातु की तरह किया जाता है तब यह नाम धातु कहलाती हैं। जैसे हाथ संज्ञा शब्द है और इससे शब्द बना हथियाना। नाम धातु क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अव्यय पदों से बनती हैं। कुछ नाम धातु क्रियाएं इस प्रकार हैं। शर्म, शर्माना। चमक, चमकाना। अपना, अपनाना। गरम, गरमाना। लंगड़ा, लंगड़ाना। खटखट, खटखटाना। प्रेरणार्थक क्रियाएं, जिन वाक्यों में कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को कार्य करने की प्रेरणा देता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहा जाता है। प्रेरणार्थक क्रिया में प्रायः दो कर्ता देखने में आते हैं। जैसे दादाजी अनु से पानी मंगवाते हैं। माँ बच्चे को दूध पिलवाती है। यहाँ दादाजी अनु को पानी लाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। यहाँ दादाजी और अनु दो कर्ता हैं। प्रेरणार्थक क्रिया के दो रूप पाए जाते हैं। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, वाक्य में जब कर्ता स्वयं कार्य करने के लिए उपस्थित रहता है और स्वयं प्रेरणा देता है तब उसे प्रधान कर्ता या प्रथम प्रेरणार्थक कहते हैं। जैसे अध्यापक पाठ पढ़ाता है, हिमांशु गीत सुनाता है। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, जब कर्ता स्वयं कार्य न कर सके और किसी अन्य को कार्य करने की प्रेरणा दे तो उसे द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे माँ बच्चे को नौकरानी से दूध पिलवाती है, मालिक ने माली से फूल तुड़वाए। इन वाक्यों में माँ ने नौकरानी से, मालिक ने माली से क्रिया करवाई, अतः पिलवाती, तुड़वाए द्वितीय प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। कुछ प्रेरणार्थक क्रियाएं इस प्रकार बनाई जा सकती हैं। पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना। हंसना, हंसाना, हंसवाना। गिरना, गिराना, गिरवाना। लिखना, लिखाना, लिखवाना। जोड़ना, जुड़ाना, जुड़वाना। पूर्वकालिक क्रिया, मुख्य क्रिया से पूर्व प्रयोग में आने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है तथा सदैव कर के साथ प्रयोग में लाई जाती है। जैसे वे पढ़ा कर चले गए, मैं नहा कर जाऊंगा। इन वाक्यों में पढ़ा कर चले गए, नहा कर जाऊंगा अर्थात पहले एक क्रिया हुई फिर दूसरी, अतः कर लगी क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहा जाएगा। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।